अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का व्लॉग ईद से एक दिन पहले का है। ईद की कुछ तैयारियां वगैरह चल रही थी तो मैंने सोचा कि साथ में व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। आज बस मैंने बेडशीट चेंज करनी थी और कुछ मीठा वगैरह बनाना था, बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, तो आज बस मैं वही करूँगी। डीप क्लीनिंग मैं एक दिन पहले इसीलिए कर लेती हूँ क्योंकि ईद से एक दिन पहले ना बहुत सारा काम करने के लिए होता है, तो उस दौरान अगर डीप क्लीनिंग भी साथ में करनी हो ना तो बहुत थकावट सी हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ईद से 2-3 दिन पहले ही घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ। वैसे तो मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है। डेली बेसिस पे जो सफाई होती है उसमें डीप क्लीनिंग भी आ जाती है। बस डीप क्लीनिंग में फ़ैन वगैरह साफ़ करना, वॉल साफ़ करना, विंडो साफ़ करना वगैरह आ जाता है। यहाँ पर घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। बस रात में मैं एक बार सोने से पहले ना झाड़ू लगा दूँगी पूरे घर में, तो दोबारा मुझे सुबह बिल्कुल क्लीनिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, घर की सफाई वगैरह हो जाए ना तो बहुत सुकून सा महसूस होता है। ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा जो बर्डन था ना सर पे वो उतर गया और फिर एक रिलैक्समेंट सी फील होती है। अच्छा, उसके बाद ना मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह कुछ प्रेस करने थे। वैसे तो जो रेडी टू वेयर मैं कपड़े लेकर आई हुई थी उन्हें मैंने आकर ऐसे ही हैंग कर दिया था, लेकिन ये कपड़े ना इनकी नानों के घर से आए थे और ये तय किए हुए ऐसे ही पड़े थे, तो इनके ऊपर ना कुछ बल वगैरह से आ गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी एक बार दोबारा से प्रेस कर देती हूँ। इस बार ईद पर मैंने ना एज़िल के लिए गरारा बनवाया था। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एज़िल को गरारा पहनाऊँ। मैं लास्ट ईद पर भी ना अपनी मामा से कह रही थी कि मुझे ना एज़िल के लिए गरारा बना कर दें, लेकिन वो कहती थी कि जब एज़िल चलना स्टार्ट हो जाएगी ना तो फिर उसे गरारा सूट करेगा। तो इस ईद पर माशाल्लाह एज़िल चल रही थी, तो फिर मामा ने ना मुझे गरारा बना दिया एज़िल के लिए। ये सारे जो कपड़े हैं जिनको मैं प्रेस कर रही हूँ ये सब एज़िल की नानों के घर से आए हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि एज़िल की नानो ना एज़िल को बहुत प्यारे प्यारे कपड़े स्टिच करके देती रहती हैं और वो बहुत प्यारी लगती है जब वो इस तरह के कपड़े पहनती है। ये वाला जो स्किन कलर का फ़्रॉक है इसके ऊपर मामा ने हैंड से एम्ब्रॉयडरी की थी, और ये ब्लू वाला जो फ़्रॉक है ये रेडी टू वेयर था। इसके बाद महद के कपड़े मैं प्रेस कर रही थी। ये शलवार कमीज़ भी मामा ने स्टिच करके भेजी थी महद के लिए। जब एज़िल नहीं थी तो पहले मामा सिर्फ महद की शर्ट्स और शलवार कमीज़, नाइट सूट वगैरह स्टिच करके मुझे देती रहती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से मामा एज़िल के भी कपड़े स्टिच कर देती हैं और महद के भी कपड़े स्टिच कर देती हैं। और इस तरह से नानो पहले महद और एज़िल की मामा के लाड उठाती रहती थी और अब महद और एज़िल के लाड उठाती हैं। कल मैंने ना होममेड मास्क बनाकर फेस पे अप्लाई किया था, तो आज एज़िल मुझे कॉपी कर रही है। यहाँ पर वो भी अपने फेस पे मास्क अप्लाई कर रही है। अच्छा, अब ना मैं कल के लिए मीठा बनाने लगी थी। मीठा तो बहुत कंपलसरी चीज़ है, कोई भी फेस्टिवल हो, ईद हो, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, मीठा बहुत शौक़ से मेरे घर में खाया जाता है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है। वो नमकीन खाने के बाद ज़रूर कुछ मीठा खाकर सोते हैं। तो बस मैं उनके लिए खीर बना रही थी। खीर बनाने के लिए ना मैंने 4 से 5 चम्मच चावल जो थे उनको बॉयल कर लिया था, और अब उसको मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और 2 लीटर दूध में मैंने 4 से 5 जो थी छोटी इलायची उनको डालकर बॉयल कर लिया था। जब दूध अच्छे से बॉयल हो गया था तो मैंने इसमें जो ग्राइंड किए हुए चावल थे वो ऐड कर दिए थे और अच्छे से पका लिया था जब तक कि दूध की कंसिस्टेंसी जो थी वो थिक नहीं हो गई थी। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखी हुई थी और साथ साथ चम्मच चला रही थी ताकि खीर नीचे ना लग जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं चीनी को कैरेमलाइज़ कर लूँगी। मैंने 1 कप शुगर ली थी और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे कैरेमलाइज़ कर लिया था।
कैरेमलाइज शुगर डालने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो कलर आ जाता है उससे ऐसे एक टेक्सचर सा आ जाता है और कलर ऐसा आ जाता है जिससे ये लगता है कि ना दूध काफ़ी देर तक पकता रहा है और फिर खीर बनी है। दूसरा, यहाँ पर ना मैंने 3 से 4 पीस ब्रेड के लिए थे और 4 पीस मैंने रस के लेके उन्हें ग्राइंड कर लिया था, और वो भी जब मैंने खीर थिक हो गई थी तो उसमें ऐड कर लिया था। मैंने उतना ऐड किया था जितना मेरी खीर में ज़रूरत थी, लाइक जितनी मुझे कंसिस्टेंसी खीर की थिक चाहिए थी उसके मुताबिक मैंने इनको ऐड कर लिया था और फिर इसे 10 मिनट तक और अच्छे से पका लिया था। इसको डालने का मकसद ये था कि खीर जो है वो ऐसे बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाती है और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, और फिर इसके बाद आपको खोया वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लास्ट पर कैरेमलाइज्ड शुगर को मैंने खीर में शामिल कर दिया था। इससे खीर का कलर लाइट ब्राउनिश सा हो गया था। कैमरे में शायद आपको इतने अच्छे से क्लियरली नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब ये अच्छे से ठंडी हो गई थी तो इसका कलर बिल्कुल जो बाज़ार से खीर लेकर आते हैं ना, बिल्कुल वैसा हो गया था। 3 से 4 मिनट मज़ीद अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया था और इसके ऊपर बादाम गार्निश कर दिए थे। बादाम मैंने सारी खीर में इसीलिए मिक्स नहीं किए क्योंकि मुझे ज़्यादा बादाम अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए मैंने ऊपर गार्निश कर दिए थे। यहाँ पर मैं मलाई बोटी और चिकन टिक्का बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। एक तो फ्रिज में चिकन पड़ा हुआ था, एक उसको इस्तेमाल करना था, फ्रिज खाली करनी थी, और दूसरा ये कि मैं इतने शौक से रेड मीट नहीं खाती। जो मेरे हस्बैंड है ना, वो ख़ुद जानवर ज़िबा करते हैं, उसका गोश्त बनाते हैं, तो खून और गोश्त की स्मेल से ना वो भी कुर्बानी का गोश्त इतने शौक से नहीं खाते। वैसे वो मटन बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन कुर्बानी का गोश्त उन्हें ऐसा जितना पसंद नहीं है। तो इसीलिए ना मैंने यहाँ पर मलाई बोटी और चिकन टिक्का बना लिया था कि अगर उनका दिल रेड मीट खाने को नहीं चाहेगा तो फिर मैं उनको ये बना दूँगी। इसीलिए इसको पहले से ही मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। अच्छा, चिकन मलाई बोटी बनाने के लिए ना मैंने थाई पीसेस लिए थे और हड्डी उसमें से मैंने निकलवा दी थी, और उसमें मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को ग्राइंड करके 1 टेबलस्पून वो ऐड कर दिया था। 2 टेबलस्पून मैंने उसमें दही ऐड किया था। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने उसमें योगर्ट ऐड किया था, और उसमें मैंने ऐड किया था काली मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था। और लास्ट में मैंने 2 to 3 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ ऐड की थी। नमक मैंने मलाई बोटी में ऐड नहीं किया था, वो मैं जब बनाऊंगी, मलाई बोटी को पकाने लगूंगी उससे पहले ऐड करूंगी। उसकी रीज़न ये है कि नमक डालने से ना चिकन अपना पानी छोड़ देगा और जो मलाई बोटी का क्रीमी सा टेक्सचर है ना वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने थाई पीसेस ले लिए थे, और ये मैंने हड्डी वाले ही लिए थे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही ऐड किया था, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड की थी, और 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड किया था, 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया और हल्दी ऐड कर दी थी। और क्लिंग रैप से इसको अच्छे से रैप करके मैंने इसे मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। शाम में मैं मार्केट चली गई थी। मैंने अपने ड्रेस का साइज़ चेंज करवाना था और कुछ चीज़ें लेनी थी, उसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज़ वगैरह, तो इसीलिए। वैसे तो चांद रात पे बहुत रश होता है, मेरी कोशिश यही होती है कि उससे पहले ही मेरी सारी तैयारियां हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मार्केट से फ्री होकर हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए चले गए थे। बच्चे काफ़ी थक गए थे, तो बस यहाँ से फ्री होकर हम लोग घर चले गए थे।